को याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में जिन वो इस गेट के पास आ गया था जहाँ पे हुई है, तो सच में वो काफी ज्यादा कमाल की है। यहाँ पे वो नोटिस करती है कि यार जिन्वू के हाथ में थोड़ी देर पहले एक वेपन था लेकिन अब नहीं है क्या, वो बस ऐसा सोच रही थी। यहाँ पे वो बताती है कि अगर तुम बॉस को गुस्सा दिला दोगे तो हो सकता है कि पूरी माइनिंग टीम की जान खतरे में आ जाए और वो सबको खत्म कर दे, तो यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए। और यहाँ से जब जिन वो जाता है तो वो साइड से निकलता है। चाहे एक चीज नोटिस करती है, वो अपना हैक की निकालती है और आते साथ यहाँ पे स्मेल करती है। जिन्वू को वो पूछती है क्या तुम सच में कोई हंटर हो, तो जिन्वू कहता है करती रहती है और अपना खुद का रेस्टिंग टाइम भी सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन हंटर चा को हंटर्स के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उनकी स्मेल से उनको कुछ होता है। ओके, इसी वजह से वो हर समय अपनी नाक को कवर करके रखती है। अब यहाँ जिन्वू को एक बात रियलाइज होती है कि चाहे ही कोई इधर जिन्वू के अंदर से हंटर की स्मेल नहीं आई थी, और फिर आपको याद होगा वो जो आइस डी थी से आज हमारा काम जल्दी खत्म हो गया। ओके, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लोगे इस फोर्स को, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जिन्हो इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कल भी हम एक रेड मिशन पे जाने वाले हैं। कल लगातार 2-3 रेड मिशन ए रैंक और सी रैंक के, तो क्या तुम सिचुएशन है वो परसों होगा और कल तो वो जा ही सकता है। तो वो कहता है ठीक है फिर चलते हैं। अब ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पे 2 असॉल्ट टीम्स जाने वाली हैं। ठीक है, ये रैंक नहीं होगा तो ये काफी कमाल की बात होगी और खतरनाक मिशन हो सकता है। यहाँ पे हमें हंटर ऑन बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो यार सामने से एक बंदी बोलती है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि कल मिस्टर चॉय ने भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की ये काफी अलग बात है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो यहाँ पे इस साइट के पास पहुंचता है। तो ये सब के सब लोग संग जिन्वू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये माहौल देख के यहाँ पे उसको अपने पुराने स्किट की याद आ जाती है जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग वगैरह थे, जूही वगैरह थे। ठीक है, आपको याद होगा वो यही सोचता है कि काफी समय हो गए उसे ऐसा महसूस किए हुए। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे अपना माइनिंग का मिशन शुरू कर देते हैं और काफी तेज काम करते हैं जिस वजह से इनको काफी जल्दी लंच टाइम करने का भी मौका मिल जाता है जिसके बाद ये लोग ए रैंक के डंजन तुम असोल्ट टीम का जिसका नाम होता है सॉन कीहन। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पे आता है। ये कहता है कि हमें एक बंदे की जरूरत है जो कि हमारा सामान उठा सके। आज वो हमारा वाला बंदा एब्सेंट है, वो आ नहीं पाया और जो रिकवरी टीम है उनके बंदे भी कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम माइनर्स के पास आए, मतलब तुम लोगों के पास आए। तो तुम में से कोई है जो चलना चाहता है, तुम्हें काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। तो ज्यादातर सर लोग तो मना ही करते हैं क्योंकि इनका जो कैप्टन होता है वो भी यही कहता है, माइनर्स का कैप्टन, कि देखो यार ये तो सिंपल सी बात है कि किसी ए रैंक के डंजी में एक लो रैंक के हंटर का जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, फिर चाहे वो सामान उठाने का ही काम क्यों ना हो। ठीक है, फिर चाहे तुम कितने भी पैसे दे लो कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन अब यहाँ पे पीछे से जिन वो हाथ उठाता है, अब उसका कैप्टन उसे बोलता है, मतलब माइनस का जो ये लीडर होता है, कि तुमको चंद रुपयों के लिए अपनी जान दांव पे मत लगाओ। लेकिन जिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बहादुर हूँ। ठीक है, अब सोन की हुन पूछता है कि तुम्हारी रैंक कितनी है, तो वो बताता है ई रैंक है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिन्वू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब ये वाला गेट कल वाले गेट से ज्यादा बड़ा होता है। अब 2 पार्ट में ये टीम्स अंदर जाएंगी। पहले तो फर्स्ट असॉल्ट टीम अंदर जाएगी। ठीक है, अगर कुछ अंदर खतरनाक होता है तभी सेकंड टीम को अंदर बुलाया जाएगा, वरना सेकंड टीम को अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टीम के अंदर 6 ए रैंक के हंटर्स, 3 बी रैंक के हंटर्स होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, फिर भी ये लोग इस गेट के अंदर जा रहे हैं, जो कि काफी कमाल की बात है। ये लोग इस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इस गेट के अंदर आते साथ ही जिन्वू को एहसास होता है कि इस गेट के अंदर से उसको अलग सी फील आ रही है, मतलब जैसा रेड गेट में से आई थी उसको फील, ठीक है, मतलब कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। तभी साइड में ये हंटर होती है। ये कहती है देखो चिंता मत करो, हमारे जो लीडर हैं, कैप्टन है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे जितने भी हंटर्स है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम सबसे पीछे हो। ओके, तुम्हारे ऊपर कोई भी मैजिक बीस्ट अटैक नहीं कर पाएगा, बन सकता है। अभी भी वो एक कैप्टन और वाइस कैप्टन से अच्छा नहीं है, मतलब ए रैंक का ही बंदा है ये, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे अपने आप प्रूफ करके दिखाना होगा। तभी इन सबको यहाँ पे कुछ एहसास होता है और भाई बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ये सारे के सारे बंदे इधर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देख के जिन्वू भी शॉक हो जाता है कि भाई इनका कोऑर्डिनेशन कितना कमाल का है। सामने से यहाँ पे जो डंजीचे काल्स होते करता है कि इनके गले पे एक पट्टा बंधा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इनको किसी ने पाल पोस के बड़ा किया है। सीन शुरू होते हैं, सारे के सारे फाइट सीन्स आप है ना, ये ओवर पावर करने लग जाते हैं। इन लोगों को हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का तो हाथ भी काट देते हैं ये लोग, लेकिन ये जो हीलर होती है ना,
ये इस बंदे का हाथ भी पूरा ग्रो कर देती है, जो कि काफी कमाल की बात है। लेकिन पीछे से एक और औरत आ जाता है, वो यहाँ पे जब इसके ऊपर हमला करने वाला होता है ना, तभी ये औरक भाई उठने लग जाता है हवा में और इसका गला घुटने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। अब ये एबिलिटी हमने देखी थी पहले, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका प्रॉपर नेम क्या है, लेकिन इस एबिलिटी की मदद से कोई भी जिन्वू को देख नहीं सकता। ठीक है, ये जिन्वू का स्टेल्थ मोड है। ओके, जो उसको एक बंदे को हराने के बाद मिला, तो वो उसका नाम तुम बता देना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जिन वो इन सारे के सारे ऑर्क्स को जख्मी करना शुरू कर देता है, इनके पैरों पे अटैक करते हैं, इनके गर्दन पे अटैक करते हैं, जिससे कि ये थोड़ा स्लो हो जाए। और जिन्वू का मेन मोटिव ये होता है कि यार वो एक आउटसाइडर है, तो वो यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं करना चाहता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो खड़े खड़े यहाँ पे इन लोगों को मरता हुआ भी नहीं देख सकता, तो वो बस मदद करना चाहता है। तो जिन्वू की मदद से ये सब के सब लोग भाई अपर हैंड पा लेते हैं और इन सारे के सारे ऑर्कस को हरा देते हैं। ठीक है, ये सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। भले इन लोगों ने ये चीज नोटिस की थी कि बैटल के दौरान कुछ तो अजीब हुआ था, ये एकदम से स्लो हो गए थे ऑर्क्स, लेकिन इनको कुछ खास पता नहीं चलता, सिवाय एक बंदी के, जो कि खुद मैजिक कास्टर। वो कहती है कि इस बंदे ने ये चीज अंडरस्टिमेट कर दी कि मैं मैजिक कास्टर हूँ इस टीम की। भले किसी और को पता चले ना पता चले, लेकिन मुझे जरूर पता चला कि इसने अपने स्टेल स्किल का इस्तेमाल किया है। लेकिन चलो ठीक है, इसके खुद के कुछ पर्पस हो सकते हैं। इस बार मैं इसको जाने देती हूँ और इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो इनको यहाँ पे रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस चले जाना चाहिए। अब जिन वो सोचता है कि यार मुझे पता है कि ये बंदा आगे बढ़ना चाहता होगा, लेकिन अगर ये एक अच्छा खासा कैप्टन है, तभी यहाँ पे कीहन कहता है ठीक है, फिर हम किसी और दिन इस रेड मिशन को कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए हम रिट्रीट करते हैं। तो ये लोग वापस आ जाते हैं इस गेट के पास। अब इस गेट के ऊपर ना एक बैरियर लग चुका होता है। एक हाई लेवल समय मिले तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर उसको काफी ज्यादा ताकत लगेगी। तो ये यहाँ पे मेजेस वगैरह आ जाते हैं, अपनी कोशिश करते हैं इस गेट को तोड़ने की, लेकिन इसके बाद इन तीनों की ना वॉट लग जाती है आंखों से, मुंह से खून निकल जाता है। ये एक कर्स मैजिक था, एक ट्रैप था इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीछे से काफी सारे ऑर्कस आ चुके होते हैं। ठीक है, तकरीबन 50 होते हैं ये लोग यहाँ पे। अब ये लोग लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि भाई बेफातुम में मारे जाएंगे ये लोग, ये इनका सामना भी नहीं कर सकते। ये कुछ अपनी अजीबोगरीब भाषा बोलते हैं अर्स। थोड़ी देर बाद ये इंसानों की भाषा समझ जाते हैं और ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम है कारगलगन और मैं तुम इंसानों से मिलना ही चाहता था। अब किन पूछते हैं कि ये एंट्रेंस क्या तुमने ब्लॉक किया है? तो कार कालगन कहता है हाँ। कहन पूछता है कि क्या तुमसे भी कोई ताकतवर जीव है इस केव के अंदर? तो कार गलगन कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मेरे से कोई ताकतवर हो सकता है? अब देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ या फिर तुम मेरे साथ चलो। तो किहोन यहाँ पे इस ऑफर को मान जाता है कि वो इनके साथ जाएगा। ठीक है, अब जाने से पहले यहाँ पे कि होन संग जिन्वो को कहता है कि तुम लोएस्ट रैंक के हंटर हो, तो जैसे ही हम यहाँ पे लड़ाई करना शुरू करेंगे ना, जो भी आगे होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गेट का जो बैरियर है वो हट जाएगा और तुम्हें सबसे पहले पहला काम ये करना है कि गेट से बाहर निकल के सेकेंड असोल्ट टीम को इन्फॉर्म करना है इस सिचुएशन के बारे में। तो जिन्वू कहता है देखो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? यहाँ पे साइड में से हीलर आती है, वो कहती है कि मैं भी एक फेवर चाहती हूँ तुमसे, ये मेरी एक शॉर्ट विल है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये बाहर लेके जाओ। अब ये सब के सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्वू कहता है कि ठीक है फिर, लेकिन मैं अभी के लिए अपने पास रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो ना। दूसरा, यहाँ पे हमें बाहर चाहे का सीन दिखाया जाते हैं, जो कि संघ जिन्वू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ चुकी होती है। वो पूछती है यहाँ पे इस माइनर वाले लीडर से, तो लीडर बताता है कि वो तो गेट के अंदर गया हुआ है। ठीक है, एक पोर्टर के रोल के साथ ये लोग यहाँ पे आते हैं अंदर, और भाई ये काफी बड़ा कासल टाप होता है अंदर से, और इधर काफी सारे ऑर्कस भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप के ऑर्क्स होते हैं और इनका एक किंग भी यहाँ पे शामिल होता है, जो कि कहता है कि इंसानों, स्वागत है तुम्हारा। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं कल लेके आऊंगा, तो यार मैं कल कैसे लेके आऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब वो पता नहीं यार इस चैनल के ऊपर आएगी या फिर अगले चैनल के ऊपर आएगी, तो यार वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड चैनल के लिए लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां पे मैं एपिसोड नंबर 6 डालूंगा, सो लेवलिंग का। जी हाँ, एक हफ्ते का वेट करने की जरूरत नहीं है,
कल ही या परसों, मतलब कल लाने की कोशिश करूंगा, वैसे ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आ जाए, तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो उस चैनल को, ठीक है? इसके अलावा अगर इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।